पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय शु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे लिए मुक्ति दाता, मुक्ति के लिए प्रबंध किया है, वो प्यार का प्रमाणित किया है। इसलिए हम रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 हम ऐसे पढ़ते हैं, पद संख्या 6। इस हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। इसलिए ये एक क्वेश्चन हमसे एक अन्य धर्म के एक स्त्री, वो अभी यीशु पर विश्वास है और यीशु पर विश्वास करते हुए, क्योंकि वो बचपन में से क्रिश्चियन मैनेजमेंट स्कूल में और ये ऐसे एक अनुभव, मतलब क्रिश्चियन मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा क्रिश्चियन प्रार्थनाएं वो सीख लिया है। अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादा बाइबल के बारे में ज़्यादा बात ये नहीं और समझ नहीं है, लेकिन वो ये प्रार्थनाएं बहुत अच्छा है। हे पिता हमारे, वो अच्छा से वो ये करते हैं और प्रणाम मरिया, ऐसे प्रार्थनाएं सीख लिया और उसने, और ऐसे अनुभव है क्रिश्चियन प्रार्थना एक बहुत अच्छा है, मेरे अंदर ऐसे लग रहे हैं। और अभी लेकिन मेरे घर अन्य धर्म में क्रिश्चियन परिवार नहीं है, ऐसे तीव्र अपने ये तीव्र धर्म ऐसे एक धर्म के है। इसलिए वो स्त्री ने अभी बहुत और आग्रह है यीशु को प्यार करना, लेकिन अपने घर दूसरे धर्म के लोग हैं और परिवार और अपने गांव और तिरस्कार करेगा और मार डालेगा। इसलिए ये यीशु पर विश्वास पब्लिकली घोषित करने के लिए, वो विश्वास, अपना विश्वास क्या है वो विश्वास प्रकट करने के लिए नहीं सकते। प्रिय मित्रों, वो स्त्री ने मुझसे ये क्वेश्चन हमारे साथ प्रार्थना के लिए आया और रहस्य दूसरे लोग कोई नहीं जानते हैं, लेकिन विश्वास के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए और प्रार्थना मांगते हुए और ये बात हमसे बात करते हुए वो ये बात पूछते, क्वेश्चन पूछते हैं। ये सवाल यह है, यीशु क्यों मर गए और मृत्यु के बाद क्या हुआ है? प्रिय मित्रों, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। वो स्त्री से मैंने बात किया, लेकिन वो ये बहुत आग्रह के साथ, क्योंकि मेरे आग्रह ये है, मेरे पति और मेरे बच्चे और मेरे परिवार और मेरे समुदाय सत्य जानना, ये मेरा आग्रह है। इसलिए मैं एक बात यीशु के बारे में मुझ एक सवाल पूछना है, मतलब यीशु मृत्यु के बाद क्या किया है, क्या हुआ है? प्रिय मित्रों, ये मैंने वो उत्तर दिया, मतलब यह है यीशु का मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या हुआ है। ईश्वर अभी मेरे अंदर है, मतलब एक फिल्म, वो एक एक्ट्रेस, ओ स्त्री एक ये फिल्म में और ऐसे सीरियल और बहुत हमारे एल्बम में और ऐसे वो एक्टिंग किया है। इसलिए मैंने उससे कहा, मतलब एक एक्टर और एक एक्शन में और फिल्म में अच्छा से एक्टिंग करते हैं, इसके बाद क्या होगा?
मतलब ये फिल्म और ऐसे सीरियल्स, डॉक्यूमेंट्री ऐसे कौन देखता है? पब्लिक लोग, ऐसे सभी लोग ये देखते हुए और स्क्रीन स्क्रीन टीवी स्क्रीन में और ऐसे फिल्म हो देखते हैं, लेकिन बाद में वो याद, मतलब वो एक्टर्स कैसे ये प्ले किया है और एक्टर्स कैसे इसमें एक्टिंग किया है, सब जो ये देखा है वो हृदय में और बुद्धि में और ऐसे उल्लेखित किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे प्रभु प्यार से एक प्रमाण, एक एक्शन जैसे हमारे आगे प्रकट किया, लेकिन वो अभी हमारे हृदय में है। और उसका ये एक्शन क्या है? उसका एक्शन प्यार है। वो मेरे प्रति, आपके प्रति प्यार है। ये एक्शन नहीं दे, ये सच बात है। मतलब मेरे प्रति, आपके प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे आगे पीढ़ी के प्रति उसका मृत्यु, वो प्यार का मृत्यु है। इसलिए ये मृत्यु के बाद क्या हो, वो हमारे अंदर है। इसलिए ईश्वर आपके हृदय में और आपके अंदर निवास करते हैं। ऐसे निवास करते हुए क्या होगा? तुम शक्तिशाली हो, तुम शक्तिशाली हो। युवकों से प्रभु ने संदेश देता है, बच्चों से प्रभु ने ये संदेश दिया है, माँ बाप से प्रभु ने संदेश दिया है। वो फर्स्ट जॉन, योहन का पहला पत्र, अध्याय 2 पद 14, प्रभु ने ये संदेश दिया। मतलब तुम शक्तिशाली हो। क्यों तुम शक्तिशाली बन गए हैं? ईश्वर तुम में निवास करते हैं, ईश्वर का वचन तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम लोग शक्तिशाली और शैतान को परास्त किया है। इसलिए तुम ईश्वर के साथ रहकर, ईश्वर के साथ जुड़े हुए, और शैतान को हम दमन करते हैं, शैतान के सिर को कुचलते हैं। शैतान हमें देखकर भाग जाते हैं। तो कितने सुंदर अनुग्रह का बात प्रभु दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये क्वेश्चन हमसे कोई पूछते हैं, तो अन्य धर्म के लोग पूछते हैं, तो हम यह समझना है, ये बात हम दूसरों के आगे ये घोषित करना है, क्योंकि प्रभु क्या किया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद 9 लेकर फिर हम पढ़ते हैं, जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक बने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मृत्यु के बाद क्या हुआ है, लोगों के आगे प्रभु क्या किया है, ये सब हम अनुभव करते हैं। मतलब मेरे अंदर यीशु है, मेरे अंदर आत्मा है। जो आत्मा प्रभु के अंदर दे, वही आत्मा अभी प्रभु हमको प्रदान किया है, शक्ति है। इसलिए वो रक्त द्वारा, मैं पापी, मेरा अंदर की अंदरदम, ऐसे कितने अंधकारमय बात है, निराशा का बात है, लेकिन मेरे अंदर प्रभु है। वो यीशु क्या करते हैं, यीशु मेरे अंदर है। और फिर हम पद 10 में फिर हम पढ़ते हैं, हम शत्रु ही थे, जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। कम टू द पॉइंट, आइए। मतलब हमारे उद्धार, निश्चय ही हमारा उद्धार होगा, पक्का। ये प्रभु ऐसे एक बात, हमारी उद्धार, ये दिनों में, नया साल में ऐसे कितने अनुग्रहमय बातें
और प्रभु हमारे लिए प्रदान करते हैं, और कितने अनुग्रहमय बातें, आशीषमय बातें। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमको क्या दिया? हमें उद्धार किया है। और एक वचन भी, इतना ही नहीं, नॉट ओनली दिस मच, इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। मेल हो गया मतलब ईश्वर, मतलब अभी एग्रीमेंट, समझौता हम भंग कर दिया था, एग्रीमेंट विधान। यहां प्रभु क्या किया है? अभी फिर से नया एग्रीमेंट। क्या है? मतलब मैं रक्त बहाकर, मेरे शरीर घाव धारण करते हुए घायल होकर घायलों को चंगा करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, दुखियों के दुख मिटाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाता है, पीढ़ियों को और पीढ़ी दर पीढ़ी को मैं ऐसे प्यार करते हैं, मेरे प्यार का प्रमाण है। इसलिए मेल पाप द्वारा ऐसे एक दीवार, एक पर्दा, एक वॉल, द वॉल ऑफ एनिमिटी, वॉल ऑफ एनिमिटी, शत्रुता का दीवार पाप द्वारा शैतान ने बनाया है। लेकिन ईश्वर ने प्यार द्वारा ये दीवार गिरा दिया है। पाप द्वारा मतलब एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के आगे प्यार नहीं है तो एनिमिटी, द वॉल ऑफ एनिमिटी। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति को प्यार करते हैं तो क्या होगा? प्रिय मित्रों, प्यार ऐसे सीमा नहीं है। प्यार के कमी में सीमा, वो मेरे विरुद्ध वो बात किया, वो मेरे विरुद्ध वो विद्रोह किया, और मेरे विरुद्ध ऐसे गुस्सा, और इसलिए मेरे अंदर भी गुस्सा है। वॉल, पर्दा है। लेकिन प्यार है तो क्या होगा? फिर लिमिटेशन नहीं। उसके साथ मेरे विरुद्ध एक शत्रु के लिए, शत्रु के प्रति प्यार करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर ऐसे गुस्सा नहीं है। लेकिन वो मैं उसे प्यार करता हूँ, वो ऐसे किया है, लेकिन उसका स्वभाव होगा, लेकिन मेरा स्वभाव क्या है? मैं उसे प्यार करता हूँ। इसलिए निराशा मत करो, डर मत करो, क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, प्यार करो, क्योंकि मसीह हमें प्यार किया है। हम पापी ही थे, हमारे पापों के प्रति हमारे लिए वो क्रूस पर मरा है। क्रूसित यीशु मेरे जीवन में प्यार का अनुभव और प्यार का प्रमाण वो प्रकट किया है। और फिर हम पढ़ते, इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित है। आनंद, इसलिए प्रिय मित्रों, ये आनंद प्रभु प्रदान किया है, आनंद। इसलिए हम ये संत पौलुस द्वारा ये प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 31, प्रिय मित्रों, आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार बच जाएंगे, उद्धार होगा। और प्रिय मित्रों, यह व्यक्ति संत पौलुस द्वारा हमको ये वचन मिला। यीशु ने यो हमें प्यार किया, वो प्यार का अनुभव जेल में, कारागृह में अनुभव किया। और कारापाल पौलुस और सीलस को अपने घर में आकर सुसमाचार सुनाने के लिए, और वे लोग सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। परिवार के सभी लोग सुनते हुए क्या होगा? और मैं वचन में हम पढ़ते, आनंद सबको मिल गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आनंद कहाँ मिलेगा? मैं मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं, लेकिन प्रभु आनंद प्रदान करते हैं। मैं पाप द्वारा प्रभु से दूर हो गए थे, लेकिन प्रभु की वाणी मुझे बुला रहे हैं, प्रभु मुझे बुला रहे, प्रभु का प्यार मुझे बुला रहे हैं। शांति मुझ में नहीं दे, लेकिन वो शांति दे रहे हैं, वो आशीष वो दे रहे हैं।
मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन प्रभु मेरे पापों के प्रति, मेरे अपराधों के प्रति क्षमा देते हुए क्रूस पर मर गए हैं। इसलिए हम गाएंगे, प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण हम करेंगे, आशीष हम प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, मेरे जीवन में आशीष देने के लिए आइए, मेरे संकट दूर करने के लिए आइए, मेरे जीवन में आशीष भरने के लिए आइए। हम मिलजुल कर अभी गाएंगे। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पे मैं पहुँच गया हूँ। मृत्यु के द्वार पे मैं पहुँच गया हूँ। मेरे प्रभु जी, मैं तुझसे दूर दूर चला गया। तेरी वाणी मैं भूल कर तेरा प्यार नष्ट किया। मेरे प्रभु जी, मैं तुझसे दूर दूर चला गया। तेरी वाणी मैं भूल कर तेरा प्यार नष्ट किया। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पे मैं पहुँच गया हूँ। शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरे और घेरे रही। शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरी और घेरे रही। लहरों से मैं डर गया, अंधकार दिल में भर गया। लहरों से मैं डर गया, अंधकार दिल में भर गया। दया करो प्रभु जी, 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 दया करो प्रभु जी। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पे मैं पहुँच गया हूँ। जन्म से मैं पापी, मैं अपराधी हूँ। मेरे अंग शुद्ध कीजिए, मेरे
कान शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय प्रभु शुद्ध कीजिए, और मेरे जीव को प्रभु शुद्ध कीजिए। मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। ओ प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु पवित्र कीजिए। तेरे वचन सुनाने के लिए कृपा दे, सुनने के लिए कृपा दे, पढ़ने के लिए कृपा दे, सिखाने के लिए, सीखने के लिए कृपा दे, वचन पर चलने के लिए कृपा दे। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर, प्रभु दया कर। जन्म से ही मैं अपराधी हूँ, माता के गर्भ से पापी हूँ। जन्म से ही मैं अपराधी हूँ, माता के गर्भ से पापी हूँ। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, अपराध मिटाने की कृपा कर। मुझ पर प्रभु दया कर, मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे पवित्र कीजिए तेरे पवित्र लहू से, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। ओ आराधना 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 आराधना। चारों ओर से कितने समस्याएं प्रभु, ओ तू आइए आकर शुद्ध कीजिए, मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए, मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। दुख संकटों से और हर बुराई से, हर बीमारी से, मेरे अंदर के पाप वासनाओं से, मेरे शरीर की वासनाओं से मुझे शुद्ध कीजिए, वो आशीष दीजिए। आराधना आराधना आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना। स्वर्ग के पिता हमें प्यार किया, उसका प्यार प्रभु यीशु द्वारा हमारे बीच में प्रकट है। इसलिए वो यीशु उद्धार करने वाला, उद्धार किया है, वो मुक्ति दाता है, वो मुक्ति का लहू बहाया है, वो यीशु का लहू, वो मुझे शुद्ध करते हैं। ओ आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, ओ आबा पिता ओ आराधना। पिता, स्वर्गीय पिता के वो
प्यार से स्वर्गीय पिता के आगे आओ और प्यार करो, पुकारिए। आराधना हमें यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। यीशु नाम पुकारिए, प्रभु यीशु का नाम जो पुकारते हैं लज्जित नहीं होगा। वो पुकारिए, ओ छुटकारा, ओ चंगाई प्रभु के नाम से, अंधकार के बंधनों से छुटकारा, ओ चंगाई प्रभु के नाम से। ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना। बंधन खुल जाए, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, कृपा से भर दे। ओ कृपा 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 कृपा, टूटे फूटे घर में प्रभु आशीष भर दे। दुष्ट आत्मा के बंधनों से आशीष दीजिए, बचाइए। ओ आराधना, आराधना, आराधना। आमीन, आमीन, आमीन। आराधना, वो आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। स्वर्गीय पिता के आगे सब मिलजुल कर समर्पण करते हुए प्रभु यीशु के आगे, पवित्र आत्मा स्वर्गीय पिता, तो पवित्र आत्मा के आगे हम गाएंगे आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना। ओ आत्मा की हर्ष करते हैं प्रभु, आनंद देता है प्रभु, आशीष देता है प्रभु, आत्मा के वरदानों से प्रभु देता से अभिषेक देता है। ओ आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना। हमें आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना। ओ हल्लेलुया गाए, हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। आग भर दे स्वर्ग से पवित्र आत्मा की आग, सबको आशीष देने के लिए, झाड़ जंगाड़ भस्म करने के लिए, पाप के, अंधकार के, दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा के लिए। आबा की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। ओ आबा की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। आत्मा की आराधना, क्रिस्तो ईश्वर की आराधना। आत्मा की आराधना, क्रिस्तो ईश्वर की आराधना। आत्मा की आराधना, क्रिस्तो ईश्वर की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाइए, आत्मा की मारी अभिषेक बरसा दे, बरसा दे। यीशु का लहू शुद्ध कीजिए, यीशु का लहू शुद्ध कीजिए। आराधना, आत्मा, 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 आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त प्रिय मित्रों, और फिर से प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए दुख और संकट प्रभु दूर करते हैं, इसलिए समर्पण करो। सारे निराशा दूर कर दे और सारे बुराई छोड़ दे, और अविश्वास का बंधन से प्रभु छुटकारा देता है। और अविश्वास समर्पण करे, प्रभु मेरे आंख खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, मेरे जीवन प्रभु आशीष में और अनुग्रह में बढ़ने के लिए आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु। ओ यीशु, हृदय को शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए। मेरे परिवार में प्रभु आइए, बरसा दे, बरसा दे, बरसा। ओ यीशु, मेरे जीवन में आशीष बरसा दे, बरसा दे।
आत्मा बरसा दे, बच्चों को ज्ञान भर दे, बच्चों के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए, जीवन साथी के ऊपर अधिकार लीजिए, मेरे सारे कर्मों में और मेरे पूर्ण सेवा में, ओ प्रभु मेरे शरीर के ऊपर, मेरे मन के ऊपर, ओ प्रभु अधिकार लीजिए। जो निर्णय मैं लेता प्रभु तेरे उपस्थिति में समर्पण करता हूं प्रभु, मेरे ऊपर अधिकार लीजिए। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, ओ प्रभु बरसा दे, आत्मा बरसा दे। कितने रोगी लोग बचपन में से बच्चों को प्रभु हार्ट संबंधी समस्या, कैंसर बीमारी और ऐसे अंधतापन, गूंगापन, गहरापन, और कितने लोग नहीं चलते हैं। ओ प्रभु ऐसे सारे रुकावट दूर कीजिए। जीवन साथी कितने मैं प्यार किया लेकिन मेरे विरुद्ध वो खड़े हैं, और कितने मैं प्यार किया, ऐसे प्यार से कितने मित्र लोग थे लेकिन अभी मित्र नहीं है, मेरा शत्रु बन गए हैं। और प्रिय मित्रों ऐसे आर्थिक तनाव में होगा, और ऐसे जीवन में व्यक्तिगत जीवन में आशीष भंग हो गए हैं, अनुग्रह नष्ट हो गए हैं। सभी प्रभु के पास समर्पण करे, स्तुति करे। पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से भर दे हमें। पावन लहू से ओ गाँव दो देह में, मुझे दो दीजिए, पावन आत्मा से शत्रु शैतान से बचाइए। पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से भर दे मुझे। पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से भर दे हमें। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, पावन लहू मेरे जीवन में आशीष भरने के लिए, आत्मा भरने के लिए। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू शुद्ध कीजिए, आत्मा दीजिए, आत्मा अभिषेक दीजिए। आराधना। पापों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले, श्रापों से मुक्ति मिले, क्षमा प्यार मिले, दया प्रकट कीजिए। ओ रोगों से चंगाई मिले, चंगाई प्रभु दीजिए। विपत्तियों से छुटकारा मिले, विपत्ति, हर विपत्ति से हमको छुटकारा चाहिए, हर विपत्ति से हमें बचाइए, बचाइए। कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा दीजिए, अभिषेक दीजिए, आत्मा दीजिए। प्रभु प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए। आत्मा प्रभु से मिल जाए, आत्मा प्रभु से मिल जाए, स्वास्थ्य प्रभु से मिल जाए, स्वास्थ्य प्रभु से मिल जाए। आमीन। शांति प्रभु से मिल जाए, शांति प्रभु से मिल सबको शांति मिले, सबको आशीष मिले, सबको चंगाई मिले, सबको छुटकारा मिले। प्रभु चिन्ह और चमत्कारों द्वारा हमारे बीच में से ही प्रार्थना में प्रभु का प्यार प्रकट हो रहे हैं, तो प्रमाणित करते रहे हैं। विश्वास कीजिए और एक बार हम जोर से स्तुति गाएं, स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 आराधना,
ആരാധന 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 ഹല്ലേലൂയ 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 आराधना 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 ओ प्रभु चिन्ह और चमत्कारों द्वारा और लाइलाज बीमारी गंभीर बीमारी प्रभु के नाम से दूर हो जाए अंधकार के बंधनों से बाहरी के बंधनों से दुष्ट आत्मा के शैतान के बंधनों से हमें बचाइए प्रभु की शक्ति मिले आशीष मिले आत्मा मिले आराधना ओ आराधना ओ आराधना 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 पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा